हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखते हैं टेंसेस। टेंसेस के बारे में आपको पता ही होगा कि उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो हमको पता ही है। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि प्रेजेंट के क्या सब टाइप्स होते हैं, पास्ट के कौन से, फ्यूचर के कौन से। प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी 4 रहेंगे, फ्यूचर के भी 4 रहेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 टेंसेस रहेंगे। ठीक है, आज पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? जब आप हिंदी में बात करते हो तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसकी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये जो सेंटेंसेस है इसमें ता है, ती है, इस तरह लग रहा है। मैं करती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं उठती हूँ। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जिसमें ता है, ती है लगते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जैसे जब आपको अगर आपका डेली रूटीन मेंशन करना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्वाति के बारे में बात कर रहे हो कि स्वाति सुबह 6 बजे उठती है और वो ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस जाती है। इसमें सब में ती है ऐसा लग रहा था, तो उस वजह से हमको समझ आया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते कैसे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। ये इस तरह से है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हम लेते हैं, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो कोई क्रिया करता है, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखती हूँ। ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन मैंने बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म को एस या ई एस भी लगता है, तो हम देखेंगे किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस और ई एस लगेगा। जब अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन होता है तो हमको उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस या ई एस लगाना पड़ता है। जैसे कि शी वॉचेस अ मूवी, सेम ही सेंटेंस है, अगर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लगाना पड़ा। आई वॉच अ मूवी, शी वॉचेस अ मूवी, अगर मैं यही बात ही के बारे में करूँ तो उसके साथ भी मुझे एस लगाना पड़ेगा, ही वॉचेस अ मूवी। देन अगर कोई सिंगुलर नाउन है, किसी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिया, रिया वॉचेस अ मूवी, सिंगल है तो उसके साथ एस लगाना पड़ेगा। और किसके साथ नहीं लगाते वो देखते हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाउन होता है उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, एस नहीं लगाते। प्लूरल नाउन क्या होता है? कोई भी जगह, चीज़ या पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम जो प्लूरल में है, जो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो उसको प्लूरल कहेंगे, उसके साथ एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर के साथ एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गर्ल के बारे में बात कर रहे हो, गर्ल, एक गर्ल है, गर्ल डांसेस, एस लगाना पड़ेगा, गर्ल डांसेस। अगर बहुत ज़्यादा गर्ल हैं, प्लूरल हैं, तो बोलोगे आप गर्ल्स डांस। गर्ल्स प्लूरल कर दिया तो सिर्फ डांस बोलना पड़ेगा, एस नहीं लगेगा। सिंगल है तो गर्ल डांसेस, इस तरह से होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। या लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। दे गो टू ऑफिस एवरी डे, वो हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, जाते हैं, इसे समझ आया आपको? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से वेजिटेबल्स लाती है। नेहा गोज़ टू कॉलेज, नेहा कॉलेज जाती है। यहाँ पे आपको ई एस लगाना पड़ा, तो आप ये बात ध्यान में रखिए, जो वर्ब ओ के साथ एंड होते हैं, जैसे डू हो गया, गो हो गया, जो ई ओ के साथ ख़त्म होते हैं उसके साथ हमको ई एस लगाना पड़ता है। ये स्पेलिंग रूल है। जो वर्ब्स ओ पे एंड होते हैं उनके साथ ई एस लगाना पड़ता है। गो ओ पे एंड होता है, इसलिए गोस बोलना पड़ेगा आपको उसको। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठती है। यू आस्क मेनी क्वेश्चन, तुम बहुत सवाल पूछते हो। तो यहाँ पे यू के बारे में जब बात कर रहे हो आप, तो आपने एस नहीं लगाया आस्क को। यू आस्क, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं लगेगा, मैंने बताया है। नेहा सिंगल है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको एस लगाना पड़ेगा। नेहा गोज़ टू कॉलेज। शी वेक्स अप, सिंगल है इसलिए शी वेक्स अप के साथ एस लगेगा। अगर यही बात आप आई के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं लगेगा, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, अगर दे होता तो भी नहीं लगता, दे वेकअप आता। वी के बारे में बात कर रहे हो तो वी वेकअप होता। अगर सिंगुलर नाउन है
तो उसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव्स कैसे बनाएंगे। नेगेटिव्स बनाने के लिए आपको करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस में उसके साथ नॉट ऐड कर देते हैं। ये रूल है नेगेटिव्स बनाने का। बट अगर आप सेंटेंस देखोगे, जैसे कि आई स्लीप अराउंड 11 PM, मैं तकरीबन 11 बजे सोती हूँ, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आ रहा है। आई सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है, और अराउंड 11 PM ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है, हमको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू का यूज़ करना पड़ता है। डू एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से डू का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो डू ले लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस लगाते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डू के साथ ई एस लगाना पड़ेगा जब आप नेगेटिव बना रहे हो। शी डजेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो आपने जो वर्ब वाला एस था ना, ये जो एस था आपका यहाँ वाला, तो वो आपने एस ब्रिंग्स का एस निकाल के डू को लगा दिया, और यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हो शी डजेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स। डू का ई एस डस को लग गया, शी डज नॉट ब्रिंग, और ब्रिंग का जो एस है वो निकल गया, शी डजेंट ब्रिंग वेजिटेबल। अगर सेम बात करेंगे नेहा के बारे में, नेहा गो टू कॉलेज, यहाँ पे आपने देखा था नेहा गोज़ टू कॉलेज। जब आपको नेगेटिव बनाना है तो हम डू को हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ नॉट लगेगा, तो वो हो जाएगा नेहा डज नॉट गो टू कॉलेज। जो आगे वाला वर्ब रहेगा उसका तो हमने ई एस निकाल दिया पहले से ही, और डस डू को लगा दिया, तो वो डस बन गया। तो अभी जो वर्ब आ रहा है सेंटेंस में उसको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए, यू आस्क मैनी क्वेश्चन, यहाँ पे हमने देखा यू आस्क मैनी क्वेश्चन, उसका नेगेटिव बनाना है आई वी यू दे। यहाँ पे देखिए आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू लेंगे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज लेंगे। जिसके साथ एस लगता था वर्ब को उसके साथ डज लेना है, जिसके साथ नहीं लगता था उसके साथ डू लेंगे। यू डोंट आस्क मैनी क्वेश्चंस, तुम बहुत सवाल नहीं पूछते हो। आई डोंट ईट बनानास, आई के साथ मुझे डू लेना पड़ेगा, तो नॉट लगा के इस तरह बनेगा आई डोंट ईट बनानास, मैं बनानास नहीं खाती हूँ। दे डोंट अटेंड एनी क्लास, वो कोई क्लास अटेंड नहीं करते, तो ये हो जाएगा दे डोंट अटेंड एनी क्लास। प्लूरल है दे, उसके साथ डोंट ही लगाना पड़ेगा। गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हो आप, गर्ल्स डोंट लाइक फाइट्स। अगर आप एक सिंगल गर्ल के बारे में बात कर रहे होते तो सेंटेंस इस तरह होता, गर्ल डजेंट लाइक फाइट्स। तो आप समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करना पड़ता है, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से हमको डू का सहारा लेना पड़ता है। डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ डस करेंगे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डस लगता है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा। जब आप सेंटेंस में डस का यूज़ कर रहे हो तो जो भी आपका वर्ब रहेगा उसको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेहा डजेंट गो टू कॉलेज, तो वो आपने एस ऑलरेडी डू को लगा दिया है, तो जो भी वर्ब रहेगा उसको एस नहीं लगेगा, नेहा डजेंट गो टू कॉलेज। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इस तरह होगा, नेहा गोज़ टू कॉलेज। ठीक है, इज इट क्लियर? होप यू लाइक द वीडियो गाइज।